ओम शांति। आज हम 30 नवंबर 2009 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियाँ हैं। सर्व प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसीलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियाँ अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियाँ है परमात्मा देन की। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात में तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप के सर्व आत्माओं के प्रति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते तो नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक है। उसके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथ ही है। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियाँ होती है वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से चाहे लास्ट बच्चा है चाहे बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसीलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसीलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले हैं, लेकिन मेरा बाबा कहा
तो वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति मिलाओ, स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति, यह है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई के रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया, तो अंत मध्य सो गति, वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो है, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, क्वामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चे के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसीलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्वशक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वह जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति। है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम ही नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियाँ,
आप, बाप और ड्रामा। बाप दादा का एक संकल्प है। बताइए, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उसको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमटेंस बातों से क्रोश तो करती है ही, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है। देवे, यह काम देवे। अच्छा, 15 दिन। माया भी सुन रही है। बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है यह याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर के दिखाए। हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स बताओ, हो सकता है। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है, हाथ उठाओ। इजी है तो बाप दादा यह 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? कर सकते हैं ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। यह आगे आगे मधुबन बैठा है। बहुत अच्छा है। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या, क्यों, क्या क्वेश्चन न उठे। क्या करे, बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था, यह रॉयल आलस्य। अलबेलापन यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते हैं। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसीलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों, क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।